सबसे पहले तो डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान आएगा। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने मुंह से कहा कि वो पाकिस्तान आएगा, लेकिन उस सूरत में जब पाकिस्तान में कोई डील हो रही होगी ईरान के साथ। मैंने आपसे पहले अर्ज किया था और बार बार कहा था कि डोनाल्ड ट्रंप जंगबंदी का क्रेडिट किसी को नहीं देगा, हत्ता कि अपने नायब सदर तक को नहीं देगा। जब जंगबंदी होगी और जब कोई मामला किसी समझ जाएगा तो डोनाल्ड ट्रंप उसका क्रेडिट खुद लेगा, क्योंकि बहुत ज्यादा डैमेज डोनाल्ड ट्रंप को हुआ है अमेरिका में। डोनाल्ड ट्रंप को कितनी बड़ी फेस सेविंग लेकर दे सकते हैं आसिम मुनीर साहब, ये मुनसिर है आसिम मुनीर और ईरान के बीच में होने वाली बातचीत में। लेकिन जो अमरीकी पैगामात लेकर आसिम मुनीर साहब गए ईरान में और वो पैगामात और मशवरे उन्होंने ईरान को दिए, उसके बदले में ईरान के पास भी एक डील का खाका मौजूद है। वो चीजें मैं आपको पिछले वीलॉग में बता चुका हूं। अब सादी बात यह है कि जंगबंदी हो चुकी है, जिसके ऊपर ईरान की पहली और बड़ी शर्त थी कि लबनान के अंदर फौरी तौर पे जंगबंदी की जाए, तो वहां पे जंगबंदी हो गई। जंगबंदी का जो अनाउंसमेंट है वो डोनाल्ड ट्रंप ने कुछ इस तरीके से किया कि मेरी बात हुई है लबनान के सदर से। लबनान के सदर का नाम जोसेफ ऑन है। मेरी लबनान के सदर से बात हुई है और इसराइल के वज़ीर आज़म से बात हुई है और मैंने जंगबंदी करवा दी है। ये मेरा फख्र है कि मैं इससे कबल 9 जंगें हल करवा चुका हूं और ये मेरी 10वीं जंग है जिसे मैं हल कर रहा हूं। इन दोनों को व्हाइट हाउस में बुलवा रहा हूं। 1983 के बाद पहली मर्तबा इनके बामकसद मुज़ाकरात हो रहे हैं। अब मैं एक चीज आपको बता दूं कि जो लड़ाई हो रही है वो इसराइल और हिजबुल्ला में हो रही है, इसराइल और लबनान की हुकूमत में नहीं हो रही। जो मुज़ाकरात हो रहे हैं वो इसराइल और लबनान की हुकूमत के हो रहे हैं। लबनान की हुकूमत भी हिजबुल्ला के खिलाफ है और इसराइल भी हिजबुल्ला के खिलाफ।